ते रहते आंसर उन्हें मिल नहीं पाता। तो मैं इस बार जो है फर्स्ट टाइम टी एस ग्रेवाल की जो है सॉल्यूशन, या आप कह दो कि उस क्वेश्चंस को मैं जो है अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ और उसे अपने एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएँ। तो मेरा यही एक मोटिव है, लक्ष्य है कि मैं आपको वो सारे सॉल्यूशन क्वेश्चंस के आपको दूं जिनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसी सीरीज़ में जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल शुरू हो जाता है इस टॉपिक के साथ कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, यानी कि अब यहाँ से आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल शुरू होते हैं और मैं जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ से ही सारे क्वेश्चंस के A to Z क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। बस आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन आते रहे क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो आप अपना एक बार ज़रूर उस आंसर को चेक करके चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जैसे क्वेश्चन है जो कि टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। कहने का मतलब ये जो टॉपिक है आपका, इसमें ये है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है। अब इससे पहले जैसा कि दो टॉपिक इसमें हैं, एक है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया और दूसरा है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। तो यहाँ जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर टॉपिक जो पढ़ रहे हैं हम वो ये है कि पार्टनर जो है फर्म को लोन दे रहा है, जिसके बदले एज अ फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगा। और आपने पार्टनरशिप डीड का एक रूल पढ़ा है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिना बोले उसे 6% पर एनम के हिसाब से जो है वो पे करेगा पार्टनर को। तो इसी क्वेश्चन के बिहाफ पर ये है, इसमें लिखा है सीता एंड गीता आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, यानी दो एज अ पार्टनर हैं सीता और गीता, उनके बीच प्रॉफिट रेशियो 3:2 है। दे हैड गिवन लोन टू फर्म ऑफ 30,000, दोनों ने मिलकर जो है लोन दिया 30,000 का। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पता कि किसने कितना दिया। तो कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि किसने कितना लोन दिया, ये जो रेशियो दिया हुआ है ना 3:2, इसी रेशियो में हम जो है इसको डिवाइड करके ये पता चल जाएगा कि किसने कितना लोन दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कह रहा है कि ये जो लोन दिया है वो 1 अक्टूबर 2024 को दिया है। पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रेस्क्राइब इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, यानी पार्टनरशिप डीड जो है बनी नहीं है इनके बीच और इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई बात नहीं कही है। कह रहा है कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म, आप ये निकालिए कि कितना इंटरेस्ट पे करेंगे एज अ 31 मार्च। ठीक है, तो इसके लिए हम जैसा कि सॉल्यूशन में भी ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज़ पेबल द अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय द पार्टनर। तो इस हिसाब से जब हम इसको सॉल्यूशन में सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ये जो सीता है इसका इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे 30,000 इंटू सीता का जो शेयर था 3/5 इंटू 6%। मैंने आपको अभी बोला कि जब पार्टनरशिप डीड में रेट नहीं दिया होता है तो हम अपनी तरफ से 6% लेके चलते हैं, और इनटू 6/12 इसलिए क्योंकि जो फर्म शुरू हुई है, मतलब उसने जो लोन दिया है वो 1 अक्टूबर को दिया है और 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 6 महीने होते हैं, इसलिए 6/12। तो इसका कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 540 आपका आराम से आ जाएगा कट कुटा के। और ऐसे ही हम गीता का भी निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे कि 30,000 है, 2/5 उसका शेयर है, 6% इंटरेस्ट लगेगा और 6/12 उसका कैलकुलेशन। तो ये आपका 360 इसका आंसर आ गया। आपसे सिर्फ कैलकुलेशन पूछा था तो इसीलिए कैलकुलेशन का आंसर ये है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट उतना ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैट एंड बॉल आर अ पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3 विद कैपिटल ऑफ 1,20,000 60,000 रिस्पेक्टिवली। तो कहने का मतलब दो पार्टनर हैं, एक का नाम बैट है और एक का नाम बॉल है, इनके बीच रेशियो 2:3 है
विद कैपिटल 1,20,000 एंड 60,000। इन दोनों ने जो है 1,20,000 और 60,000 कैपिटल लगाया है। 1 अक्टूबर को बैट एंड बॉल गिव अ 2,40,000 लोन एंड अनदर जो है 1,20,000 लोन टू द फर्म। यानी इन दोनों ने अलग अलग लोन दिया है। बैट ने 2,40,000 का लोन दिया है और जो आपका बॉल है उसने 1,20,000 का लोन दिया है। बैट हैड अलाउड द फर्म अप टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द बिजनेस ऑफ मंथली रेंट 5,000, ठीक है, एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट टू 9,000 शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो यहाँ हिंट में एक बात कह गई है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड रेंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट या कोई भी खर्चा हमेशा प्रॉफिट में से ही दिया जाता है, लॉस में से नहीं दिया जाता, क्योंकि लॉस तो ऑलरेडी फर्म को हो रखा है और ऊपर से ये जो पार्टनर हैं वो उनसे अपना सैलरी भी मांग रहे हैं उसी लॉस में से, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी मांग रहे हैं, रेंट भी मांग रहे हैं। तो इससे प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या है यार, एक तो फर्म को लॉस हुआ है, ऊपर से आप जो है अपनी इंटरेस्ट मांग लो, रेंट मांग लो, सैलरी मांग लो, तो लॉस और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए किसी को कुछ नहीं पे करेंगे, ठीक है। इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात नॉर्मल करें तो ये है कि अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करें, जो कि अगर मैं बात करूं तो पहले मैं इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट 2,40,000 पे 6%, 6/12 एज अ 2,200। और दूसरा बॉल जो है, बॉल ने जो है 1,20,000 का जो लोन दिया था उस पर भी 6%, 6/12 3,600। अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ जो चीज़ें हैं वो ये रही, ठीक है। अब लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे इस चीज़ को करना है। अब यहाँ लॉस 9,000 दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने इन दोनों का निकाला 7,200, 3,600, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, लॉस तो ऑलरेडी है, इतना और फर्म को देना है और दूसरा रेंट भी देना है। दोनों मिला के देखा जाए तो टोटल जो है फर्म को कितने देने हैं, 79,800, ठीक है। अब 79,800 का लॉस हो गया, पहले 9,000 का था, लेकिन अब इंटरेस्ट भी देना है फर्म को और रेंट भी देना है। और 60,000 का रेंट कैसे आया ये भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पर। इसमें लिखा है रेंट मंथली 5,000 है, तो सीधी सी बात है कि 5,000 इंटू 12 यानी 1 साल का रेंट हम पे करते हैं, क्योंकि 1 साल का ही हम डेटा रखते हैं। तो 12 महीने से मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000। और दूसरा कि आप अभी कह रहे थे, जैसे यहाँ लिखा है ना कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड रेंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन यहाँ एक लाइन लिखी हुई है शो द डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप इस चीज़ पे जो है ना कर पाओ। तो ये देखो, शो द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट और लॉस दोनों को देखना है, ठीक है। यानी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर सिर्फ यहाँ प्रॉफिट लिखा होता तो फिर हम कुछ नहीं, ये 9,000 को ही सिर्फ बांटते, क्योंकि ना ही हम उनसे इंटरेस्ट ऑन लोन लेते ना ही रेंट देते। लेकिन कहने की बात यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस भी लिखा है, इसीलिए हमने क्या किया, ये लॉस तो पहले से ही है, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी जोड़ दिया और इसमें रेंट भी जोड़ दिया और टोटल मिला के 79,800 हो गया। अब इसी 79,800 को जो है आपस में बांट लेंगे, तो ये एक के हिस्से में 31,920 आएगा और दूसरे के हिस्से में 47,880 का लॉस होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आई हैं तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कह रहा है अखिल, सुनील एंड परवेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1 एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील अकाउंट 3 लाख, इंटरेस्ट पेबल वाज 10% पर एनम। Interest was paid by check up to the February 2025 on March 1st and balance yet to be paid past the journal entry interest on loan by partner, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अप टू February 27,500 एंड इंटरेस्ट, अब यहाँ लिखा है ना, जैसे अगर आप देखेंगे कि यहाँ फरवरी तक का, इसको मैं आपको सॉल्यूशन इसमें देख लेते हैं, आपको टेंशन मत लीजिए।
देखो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना पड़ेगा। 3 लाख का एज अ लोन अगर चेक करेंगे कितने का था, लोन कितने का था, 3 लाख का लोन था, ठीक है। ओके चलिए 3 लाख का लोन था और 3 लाख का लोन है, 10% है। और दूसरा आपका 11/12 महीने का है। 11/12 महीने का कैसे, क्योंकि हमें फरवरी तक का निकालना है, या आप कह दो कि 1 मार्च तक का निकालना है, ठीक है। यानी मार्च का महीना काउंट नहीं होगा, इसीलिए फ़ैब का एंड ले लो या मार्च का फर्स्ट ले लो, ठीक है। इसीलिए आंसर में भी देखो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अप टू द फरवरी दिस, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पे, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसा कि ये 3 लाख का लोन है, 11/12 है, 27,500 का आ गया। अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि 3 लाख का है, उस पर आपका 10% लगेगा, ठीक है। क्योंकि 3 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिगार्डिंग अगर चेक करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो ये है एंड प्रॉफिट एंड लॉस, दो चीज़ें पूछी है इसमें। इसमें लिखा है बैलेंस वाज येट टू बी पेड, ठीक है, कि कितना बैलेंस हम इसे पे करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें कि फरवरी तक का तो आपका 27,500 बन गया, ठीक है। और जबकि इंटरेस्ट पे जो करना है वो पूरे साल का पे करना होता है, और पूरे साल का जो है 3 लाख पे 10% 30,000 होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है 30,000 रुपये जाना है। और अब ये कह रहा है बैलेंस वाज यस टू बी पेड, तो बताइए कितना बैलेंस पे करना रह गया। सीधी सी बात है, फरवरी तक का हमने कैलकुलेट किया था, 27,500 आ ही गया था और 30,000 टोटल बनता है। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बैलेंस आपका अभी भी रह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि चीज़ें है क्या, ताकि आप जो है इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, ठीक है। तो अब जो है जैसे कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें थोड़ा सा आ जाते हैं। तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है 6, 7, 8 और बाकी के भी मैं एक बार ओपन करके देख लेता हूँ। हाँ, तो ये जो है 6 क्वेश्चन भी आपने कर लिया और 7 भी आपने कर लिया और 8 को तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई यहाँ तक का इतना बनता है तो कितना पेमेंट रह जाएगा। और ये यकीन मानो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखो। बस ये है कि थोड़ा बेसिक समझना ज़रूरी है जो कि आपसे पूछा। अब जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ जो टॉपिक है ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म बाय पार्टनर एंड लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अब फर्म जो है पार्टनर को लोन दे रही है। और मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप डीड में कहीं नहीं लिखा है कि अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो उस पर कितना % इंटरेस्ट लगेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो इसीलिए कुछ भी पे नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पार्टनरशिप डीड में जो मेंशन है वो है, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो 6% पर एनम के हिसाब से जो है फर्म इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर को। लेकिन अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है और फिर उस पर अगर कहे कि पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में लिखा है, तो नहीं भाई, नहीं लिखा है तो कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट है तभी पे करना, नहीं है तो नहीं पे करेंगे, ठीक है। चलिए अब जैसे यहाँ देखते हैं कि यहाँ लिखा है अखिल एंड बिमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। अखिल गेव द to the firm of 1 lakh on 1st January 2025. On the same date firm gave loan to विमल, यानी कि पहले अखिल ने जो है फर्म को लोन दिया 1 लाख का और सेम डेट पे जो है फर्म ने विमल को 1 लाख का लोन दिया। दे डू नॉट हैव अ एग्रीमेंट एज इंटरेस्ट, ठीक है, और इसका कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो ऑल अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर गुडविल एंड मंथली रेंट 5,000। फर्म अर्न 1,03,000 बिफोर अबव एडजस्टमेंट, शोड अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। चलिए एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है। अब आते हैं अपने मुद्दे पे, जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था।
अब जैसे कि आपको पता है कि हम जो यहाँ पर लोन निकालेंगे वो अखिल का ही निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि अगर फर्म बिमल को लोन दे रहा है तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि रेट गिवन नहीं है। और मैंने अभी आपको बोला कि अगर एग्रीमेंट में अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और यहाँ पर जो अखिल पे कर रहा है फर्म को एज अ लोन तो उस पर 6% लगेगा। इसीलिए अखिल वाले 1 लाख रुपए पे जनवरी से लेके मार्च 3 महीने होते हैं, 6% निकालोगे तो 1500 बनेगा। आप निकाल करके चेक कर लेना, ठीक है। अब आपके पास प्रॉफिट कितना था, 1,03,000 रुपये। इस 1,03,000 रुपये में से 1500 जो अभी आपने इंटरेस्ट निकाला है वो माइनस करना है, और फिर उसके बाद इसमें से रेंट माइनस करना है जो कि 5,000 पर मंथ है, तो साल का हो गया 60,000। और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे अखिल और विमल में 3:2 के रेशियो में बांट देना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर था जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, और इसमें आपका कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है अगर आप देखेंगे, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से आंसर को कर सकते हैं। तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जिन्हें मैंने आपसे डिस्कस किया है, और इसी के बिहाफ पे आपने सारे आंसर को करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से शुरू करूँगा, या अगला क्वेश्चन जो है उससे शुरू करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।